क्यों रे धर्मू, घर नहीं चलना क्या? अरे भगवान आए तो अपनी जान छूटे ना। तब तो तू पहुंच गया घर। क्यों? क्यों? अरे आजकल तो वो हीरो बन के घूमता है, मूछें छोटी, कपड़े कड़क, राज कपूर बन के घूम रहा है। पर किसके पीछे? अरे एक बच्चा मिला उसको। अरे वो आ रहा है। आओ भगवान दादा, तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? अरे बच्चे का हाल क्या पूछता है, बच्चे की माँ का हाल पूछ। खबरदार अगर उस देवी के बारे में कुछ कहा तो। क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ राजू की वजह से आपको भी तकलीफ होती है। रात भर काम करते हैं और दिन भर उसके साथ घूमते हैं, उसकी हर जिद पूरी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है राजू को मेरी जरूरत है। जरूरत? आपको पाकर वो इतना खुश रहता है कि चाहते हुए भी मैं उसे समझा नहीं सकती कि उसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कोशिश भी मत कीजिएगा। प्यार एक ऐसी चीज है जहां बड़े भी ना समझ हो जाते हैं, फिर ये तो एक छोटा सा बच्चा है। सचमुच बहुत प्यार है उसे आपसे। आप क्या समझती, मुझे उससे प्यार नहीं? मेरे इस दुनिया में राजू के सिवा है ही कौन? क्यों, क्या आपका अपना कोई नहीं? अपना तो कोई था ही नहीं, ना ही किसी को अपना बना सका। आप नहीं जानती, जज्बात की राह में बहकर की गई एक फूल ने मेरी जिंदगी वीरान कर दी है। दिन रात पछतावे की आग में जलता रहता हूँ। आप लोगों से मिलता हूँ तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता हूँ। उस फूल को आप भूल क्यों नहीं जाते जिसने आपको इतना परेशान कर रखा है? कोशिश तो कई बार की, मगर हमेशा नाकाम रहा। नाकाम होकर मायूस नहीं होना चाहिए, फिर से कोशिश कीजिए। किसी को अपनाइए, घर बसाइए, नई जिंदगी शुरू कीजिए। किसी देवी तक पहुंचने के लिए आदमी को कम से कम फूल तो होना चाहिए। जो पत्थर है वो कैसे हिम्मत कर सकता है? ये जरूरी नहीं जो नजर देखती है वो हमेशा सच निकले। हो सकता है वो देवी पत्थर से भी गई गुजरी हो। चाहे मुझे कोई गंजली कहे, कहने दो जी कहता रहे। दादा, आज काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं चिटकू, सेठ से कह देना आज मैं काम पे नहीं आऊंगा। काम पे नहीं आऊंगा? कह देना आज मैं बीमार हो गया। बीमार हो गया? दादा से देवदास तो नहीं बन गया? माँ मैं डैडी को ले भी आया।
ये एक नदी, ये दूसरी नदी, मैं दोनों को मिला रहा हूँ। बेटे, घर मेरी किस्मत में नहीं। क्यों नहीं है? ये जो है हमारा घर, तुम्हारा घर। आप हर वक्त नाउम्मीदी की बातें क्यों किया करते हैं? किसी देवी तक पहुंचने के लिए आदमी को कम से कम फूल तो होना चाहिए। लो, इसे पी लो। मैं रोज मंदिर में जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। तुम मेरी कितनी सेवा करती हो रेखा, कितनी अच्छी हो तुम। भगवान करे तुम जल्द अच्छे हो जाओ, फिर हम दोनों मंदिर में जाकर सदा। पागल मत बनो रेखा, मेरा ख्याल छोड़ो। लेकिन क्यों? आखिर तुम अपने दिल का हाल मुझे क्यों नहीं बताते? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं रेखा, तुम बुरी नहीं हो, मैं बुरा हूँ। तुम नहीं जानती, बदली की याद में मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूँ। सब लोग मुझसे डरते हैं, मैं अपने आप से डरता हूँ। दोबारा इस बात को दिमाग में लाना ही मत। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। बहुत बुरा आदमी हूँ। देखो भाई, क्या देख रहे? क्या देख रहे हो बादशाह? क्या देख रहे हो? चंद्रमा भाई का मुजरा सुनना है तो जाकिर नहीं सॉरी बाकी भाई होना चाहिए, समझे? क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं मान से, क्या नाचती है वो औरत, क्या गाती है।
जाने दो उसे। खरीदारों की भीड़ में से एक हकदार उठा ले गया। जब एक मर्द किसी औरत का हाथ थाम लेता है तो दुनिया की किसी तूफान से नहीं डरती, और जो औरत डरती नहीं वो बिकती भी नहीं। नीच कमीनी कुलटा, ये है तेरी असलियत। देवी के रूप में छुपी हुई वेश्या, क्या तेरा असली रूप यही है? नहीं। खामोश। आज दिल से नफरत होने लगी। जिसने कभी तुम्हें पूछने की तमन्ना की थी, जिसने बताओ वो कौन सी बात है जिसने लाजबंदी को निर्लता पे मजबूर कर दिया? ऐसा मत कहिए, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। क्यों न कहूं? जो आंखों से देख चुका हूं उसे सच मानने से इनकार कैसे कर सकता हूं? नहीं, जो देखा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। हर आंसू की एक कहानी होती है, हर क्षमा का एक फसाना होता है, और मेरा फसाना। वो कौन सा फसाना है जिसने हकीकत को इस कदर बदल दिया कि नजर भी धोखा खाने लगी? वो फसाना एक भयानक तूफानी रात के अंधेरे में शुरू हुआ था, और वही खत्म हो गया। मैं थी, अंधेरा था, और वो लुटेरा। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, दया करो मुझ पर, रहम करो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। मेरी बहन भी इसी तरह रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तेरे चचा को नहीं आई। बेचारे ने समाज के डर से अपनी जान भी दी। मेरे रोने गिड़गिड़ाने का उस पर कोई असर न हुआ, और अंधेरे ने उसे अपने दामन में ऐसे छुपाए रखा कि वो मेरा सब कुछ लूट कर चला गया, और मैं उसे देख नहीं सकी। जिस कली की खुशबू कोई फूल बनने से पहले ही लूट ली, उसे खिलकर मुस्कुराने का कोई हक नहीं रहता। मैं उसे जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। उसने भी शायद मुझे कभी नहीं देखा था, सिर्फ इतना जानता था कि मैं उस आदमी की भतीजी हूँ जिसने उसकी बहन की इज्जत लूटी थी। रामू काका, मुझे नौकरी मिल गई। हाँ काका, शहर में एक पेट्रोल पंप में। मैं कल ही मुन्नी को लेकर शहर चला जाऊंगा और वहीं उसका ब्याह करूंगा। ये देखिए मैं क्या लाया हूँ उसके लिए, ये साड़ी, ये गहने। अच्छा काका मैं चलता हूँ, मुन्नी मेरा इंतजार कर रही है। बात तो है नहीं, ऐसा तो आए दिन होता ही रहता है। गरीबों की इज्जत तो इन पैसे वाले दरिंदों के लिए खिलौना है, खिलौना। अब उस भगवान की बहन का ही मामला ले लो, जिसने इसकी बहन की इज्जत लूटी। कल उसकी भतीजी दूर से गांव से आ रही है, कोई माई का लाल जो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे? कोई हिम्मत भी करे तो जान से हाथ धोना पड़ता है। बेचारा भगवान 2-4 दिन रो धोकर सब्र कर लेगा। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी बेबसी और मजबूरी को नहीं बस करो बस।
ऐसा न कहो, भगवान के लिए ऐसा न कहो। मैं तुम्हें कैसे कहूं? इस शमा को महफिल में धकेलने वाला मैं था। इस लाजवंती की लाज लूटने वाला मैं था। मेरी जिंदगी में अंधेरा करने वाले तुम थे। तुम थे मेरे जीवन में अंधेरा करने वाले, मुझे इस नरक में धकेलने वाले। पता मुझे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। हे भगवान, क्या नसीब है मेरा, जो कभी सांप की तरह डसकर भाग गया था, आज मंजिल बनकर बैठा हुआ है। मेरी तरफ देखो शांति, परसों प्रायश्चित की आग में जलने के बाद भी मैं अपने आप को तुम्हारा काबिल नहीं समझता। वो जहर जो मेरी कोख में अमृत बन गया, उसके दाता तुम ही तो हो, जिसके सहारे में आज तक जीती रही। उसके पिता तुम ही तो हो। माँ, डैडी तुम रो क्यों रहे हो? बता ना, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, डैडी तुम रो क्यों रहे हो? बता ना, तुम रो क्यों रहे हो? बेटे, आज से मैं वहां सोऊंगा और तुम्हारी माँ यहाँ सोएगी। और मैं डैडी, मैं बीच में सो जाऊंगा। हजारों सलाम कर दे फिदा